कुछ क्लास को एक ही क्लास में बिठाया जाता है। जैसे कुछ क्लास को एक क्लास में बिठा दिए, कुछ क्लास को एक क्लास में बिठा दिए, उसमें काम दे दिया तो फिर इसमें आके काम दे दिया, तो काम बच्चे कर रहे हैं। और जो मॉनिटर होता है वो भी थोड़ा देखता रहता है कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं। हर क्लास का मॉनिटर नियुक्त हमने कर दिया है। उसमें क्या होता है कि हम 2 ही टीचर हैं, तो कुछ बच्चों को बताते हैं, कुछ मॉनिटर के माध्यम से। जो ये चीज़ तो प्रशासन का काम है और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, इवन अधिकारियों के भी हाथ में नहीं है। जब ट्रांसफ़र होगा तभी टीचर आएंगे। यहाँ डायरेक्ट नगर पालिका का नियम है कि डायरेक्ट जब भर्तियाँ होती हैं तो डायरेक्ट टीचर यहाँ नहीं आ सकते। जब ट्रांसफ़र होता है तो जो ट्रांसफ़र कराएगा, जैसे ग्रामीण इलाके से या कहीं और से यहाँ ट्रांसफ़र कराता है तो ट्रांसफ़र में टीचर यहाँ आएंगे, और ऐसे नहीं, और ट्रांसफ़र हो नहीं रहे हैं। नियुक्ति सिर्फ मेरा हुआ है यहाँ पर, और एक मैडम है वो अटैच हैं। पूछते हैं, खुद ही पूछते हैं कि क्या क्या कमियां हैं। तो हमने तो बोला कि बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, और सर देख ही रहे हैं खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं। टीचर्स तो आप देख ही रहे हैं 2 ही लोग हैं। तो ये तो जानते हैं, ARP लोग भी जानते हैं कि टीचर्स 2 ही हैं। क्लास 8 तक चल रहा है तो कुछ तो दिक्कत है ही यहाँ पे। मतलब 2 टीचर्स सारे चीज़ कर रहा है, सारे काम कर रहा है। ये है यहाँ पे बच्चों के लिए शौचालय। ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये है पानी, पानी पीने की व्यवस्था है, ये इस तरीके का व्यवस्था है। और हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि शौचालय किस तरीके का है। जाने का हालांकि थोड़ा रास्ता भी नहीं है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे किस तरीके। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आज हम मिर्ज़ापुर के चुनार विधानसभा में आए हैं। यहाँ पे हम आज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन सभी लोगों में हर्षोल्लास उत्साह रहता है। आज के दिन हमारे भारतवासी झंडा फहराते हैं और अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं लोगों से। ऐसे ही हम चुनार में आए हैं और यहाँ हम एक प्राथमिक विद्यालय पे हैं। ये विद्यालय है बहुमंजिली विद्यालय बालूघाट। यहाँ पे हम कुछ टीचर से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो झंडा फहराया है कुछ 26 जनवरी के बारे में जानेंगे। जैसा कि 26 जनवरी के बारे में हम सब जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में कि 1950 को यहाँ संविधान लागू किया गया था। और हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के टीचरों की क्या है व्यवस्था। सर हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है और गणतंत्र दिवस के लिए क्या कुछ सुविधाएं मिली थी प्रशासन की तरफ से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क में। आप हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजन सिंह है, मैं यहाँ का प्रधान अध्यापक हूँ। यहाँ पर गणतंत्र दिवस हर बार की तरह इस बार नहीं मनाया जा रहा है, कोरोना की वजह से। थोड़ा उस तरह से बच्चे उपस्थित नहीं हुए हैं, फिर भी उल्लास उमंग बना हुआ है। और जो सुविधाओं की बात है तो सुविधाएं अलग से तो सरकार की तरफ से आती नहीं है, और उसके लिए जो कंपोजिट धनराशि प्राप्त होती है उसमें से कुछ धनराशि इसके लिए खर्च किया जा सकता है, और कोई अलग से कोई विशेष सुविधा नहीं प्राप्त होती है। नहीं, जैसे कि सरकार की तरफ से बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय मिठाई होती है जलेबी, उसके लिए भी कुछ तो आता होगा, या फिर क्या इस बार आया है क्योंकि कोविड के वजह से स्कूलें विद्यालय बंद कर दिए गए हैं? नहीं, मिष्ठान वितरण जलेबी वैसे ज़रूरी नहीं है। तो वैसा मतलब मिष्ठान की जगह कोई अच्छा, मतलब जिससे हानिकारक जो कम हो, वैसा चीज़ें वितरित की जा सकती हैं। मिष्ठान जरूरी नहीं कि मिष्ठान ही वितरित किया जाए। तो क्या है बच्चों में जो अभी तक विद्यालय 30 जनवरी तक बंद है, बच्चों का क्या है? क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त एक ऐसा दिन है कि जो बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जाता है। इस बार नहीं आए हैं तो क्या है, विद्यालय पे आप किस तरीके से ध्वजारोहण जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है? यहाँ पर हम लोग स्टाफ लोगों ने ध्वजारोहण किया है, कुछ बच्चे भी आए थे। स्टाफ में कौन कौन आया था? इसमें कोरोना के जो सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना महामारी को देखते हुए, उसका पालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो ठीक है, गणतंत्र दिवस आप लोगों ने ध्वजारोहण, जैसा कि हम देख सकते हैं, झंडा फहरा दिया गया है।
और हम यहाँ के मैडम से भी बात करेंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा सर हमें। तो मतलब व्यवस्थाओं के बारे में क्या जानना है? यहाँ की पढ़ाई शिक्षा के बारे में बता दीजिएगा कि कुछ जो पहले अभी अब बच्चों का हालांकि परीक्षा भी आने वाला होगा, तो उस तरीके कैसे आप लोग मैनेज करते हैं ये नहीं बताइएगा थोड़ा कि अभी देखिए इधर पिछले कुछ दिनों से तो स्कूल बंद चल रहा है। उसके पहले शीतकालीन अवकाश था, उसके पहले बच्चों की कक्षाएं चल रही थी और उसमें बच्चों का पढ़ाई हुआ है। अब जो है कक्षाएं ऑनलाइन चल सकती हैं या अन्य माध्यम से। ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है या फिर चल सकती हैं? ऑनलाइन क्लासेज अभी चल नहीं रही हैं, चलाई जाने की उसके लिए हो रहा है कि कैसे मतलब ऑनलाइन, क्योंकि बच्चों के पास सुविधाओं का अभाव है। हर बच्चे के पास क्लासेस में कितने बच्चे उपस्थित होते हैं? देखिए अभी इधर उधर व्हाट्सएप वगैरह से शिक्षण सामग्री भेजी जा रही थी, मोहल्ला क्लास भी चलाए जा रहे थे। अब ऑनलाइन क्लास में बच्चे उपस्थित अधिक नहीं होते हैं, कुछ ही बच्चों से हम संपर्क कर पाते हैं। इसका वजह यह है कि बच्चों के पास ऑनलाइन से जुड़ने के लिए साधन नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है या टैबलेट नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो हम लोग अभिभावक से संपर्क करते हैं, मोहल्ला क्लास चलाते हैं, अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं वो किया जाता है। कितना ऊपर से कितनी सुविधाएं आपको मिलती है, जैसे कि प्रशासन से कितनी सुविधाएं इस स्कूल को कितना मिलता है? देखिए इसमें कंपोजिट ग्रांट 25,000 रुपये प्राप्त होते हैं और खेलकूद के लिए विद्यालय को अभी तक नहीं मिल पाया है। इस स्कूल में कक्षाएं कितने तक चलती, कितने से कितने तक चलती? 1 से 8 तक। 1 से 8 तक में शिक्षक कितने हैं? शिक्षक हम 2 लोग हैं। 1 से 8 तक के बच्चों को संभालना, क्लास 1 को भी संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है कि हम 2 ही टीचर हैं, तो कुछ बच्चों को बताते हैं, कुछ मॉनिटर के माध्यम से। जो मैम जैसे कि यहाँ पे सर ने कहा कि 2 ही टीचर हैं यहाँ पे, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? बच्चों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, मतलब कुछ क्लास को एक ही क्लास में बिठाया जाता है। जैसे कुछ क्लास को एक क्लास में बिठा दिए, कुछ क्लास को एक क्लास में बिठा दिए, उसमें काम दे दिया तो फिर इसमें आके काम दे दिया, तो काम बच्चे कर रहे हैं। और जो मॉनिटर होता है वो भी थोड़ा देखता रहता है कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं। हर क्लास का मॉनिटर नियुक्त हमने कर दिया है और हम जो है जा के देखते रहते हैं और जो दिक्कत उनको होती है बताते रहते हैं। अब चूंकि टीचर है नहीं तो हमें मतलब पढ़ाना तो है ही, सभी बच्चों को, सभी बच्चों पे ध्यान देना है। ऐसा कोई अधिकारी आता है मैम कि जैसे कि हाँ जांच करने के लिए आता है कि कितने शिक्षक उपस्थित है, शिक्षक अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस तरीके से कोई हमेशा आते हैं। तो प्रशासन आता है तो ये नहीं सवाल खड़ा करते हैं कि 2 ही शिक्षक कैसे लोग आ रहे हैं? काफ़ी टाइम से ये चीज़ें हैं। इसके पहले तो सर अकेले ही थे। मैं तो यहाँ 2017 में यहाँ मैं आई हूँ, तो इसके पहले तो सर अकेले ही हैंडल करते थे। तो तब से जब से ये स्कूल चल रहे हैं 2015 से। 2017 में क्या व्यवस्थाएं थी और 2021 में अब तक कितने जो बदलाव, क्या कुछ बदलाव? काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी कुछ चेंजेज आए हैं। मतलब 17 से 22 आ गया, काफ़ी चेंजेज हुए हैं, हर मामले में चेंजेज हुए हैं। बच्चों का मतलब नामांकन भी बढ़ा है, एजुकेशन का लेवल भी बढ़ा है, थोड़ी बहुत सुविधाएं भी बढ़ी हैं। तो कुछ बढ़ा है, कुछ कमियां अभी भी हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है, लेकिन टीचर्स तो अभी तक नहीं हो पाए हैं। और हर मेरे ख्याल से कहेंगे कि टीचर को और बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे भी, जब तक टीचर नहीं होंगे, क्योंकि जब भी जो भी घर के गार्जियन होते वो व्यवस्था और शिक्षा देखकर ही बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाते हैं। तो जब देखेंगे यहाँ पे शिक्षक ही नहीं है तो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? इससे भी काफ़ी पीछे हटते होंगे। ये चीज़ तो प्रशासन का काम है और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, इवन अधिकारियों के भी हाथ में नहीं है। जब ट्रांसफ़र होगा तभी टीचर आएंगे। यहाँ डायरेक्ट नगर पालिका का नियम है कि डायरेक्ट जब भर्तियाँ होती हैं तो डायरेक्ट टीचर यहाँ नहीं आ सकते। जब ट्रांसफ़र होता है तो जो ट्रांसफ़र कराएगा, जैसे ग्रामीण इलाके से या कहीं और से यहाँ ट्रांसफ़र कराता है तो ट्रांसफ़र में टीचर यहाँ आएंगे, और ऐसे नहीं। और ट्रांसफ़र हो नहीं रहे हैं, जो जिले के अंदर ट्रांसफ़र होने थे वो हो नहीं रहे हैं, काफ़ी समय से नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वजह से प्राथमिक विद्यालय कक्षा 8 तक है, बाकी और भी आपने यहाँ के विद्यालयों को शायद देखा ही होगा। उस एक जो मतलब कि उन स्कूल
अपने स्कूल को किस तरीके से देखती हैं? आपको ये नहीं लगता कि हमारे स्कूल में भी इतने सारे बच्चे और व्यवस्थाएं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हमने शिक्षक कई होने चाहिए, तो किस पे बिल्कुल ये होनी सवाल किस पे खड़ा होता है? आप कह रही हैं कि और प्रशासन ये पे सारी नहीं होता। ये सारी चीजें बताई गई हैं, मतलब जो आते हैं अधिकारी लोग वो इन सारी चीज़ों से अवगत हैं, मतलब उन्हें पता है। वो आते हैं तो हम लोग सभी चीज़ें उनको बताते हैं, वो तो अधिकारी देख भी कौन रहे आता हैं। है अधिकारी में यहाँ खंड पे? शिक्षा अधिकारी आते हैं, बीएसए सर भी आते हैं और एआरपी लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। तो चुनार के अधिकारी कभी चुनार के वहाँ अधिकारी क्या, ये जो हमारे जो ये ब्लॉक है, नगर पालिका ब्लॉक है, इसके जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो आते हैं, उन्हें क्या पता। नाम है? उनका नाम अभी जो तत्काल में खंड शिक्षा अधिकारी हैं आशुतोष तिवारी नाम है उनका। आशुतोष तिवारी से आपने कभी ये नहीं कहा कि सर यहाँ पे व्यवस्थाएं और ज़्यादा होनी चाहिए? वो पूछते हैं, हम बताते हैं। वो पूछते हैं, खुद ही पूछते हैं कि क्या क्या कमियां हैं। तो हमने तो बोला कि बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, और सर देख ही रहे हैं खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, टीचर्स तो आप देख ही रहे हैं 2 ही लोग हैं। तो ये तो जानते हैं, एआरपी लोग भी जानते हैं कि टीचर्स 2 ही हैं, क्लास 8 तक चल रहा है, तो कुछ तो दिक्कत है ही यहाँ पे। मतलब 2 टीचर्स सारे चीज़ कर रहा है, सारे काम कर रहा है। मतलब कितना भी बदलाव होकर क्या होगा जब तक शिक्षा में ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे? सवाल ये भी खड़ा होता है कि सारे बदलाव होने के बावजूद भी अगर शिक्षा में बदलाव ना हो, शिक्षा के अगर सुविधाएं ना मिले, तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, उनको कैसे शिक्षा दी जाएगी? ये भी कहीं ना कहीं एक कमजोरी ही मानी जाती है अधिकारियों की, कि अधिकारी आते हैं और देखकर सुविधाएं देखकर चले जाते हैं। सुविधाएं क्या, या फिर हम यहाँ के दाई से भी बात करेंगे क्या है यहाँ के खान पान का क्या व्यवस्था है। जैसे मैम कह रही हैं कि यहाँ के शौचालय नहीं है, तो शौचालय नहीं है मैम, तो यहाँ के बच्चे कैसे एडजस्ट कैसे करते होंगे? मैं कैसे करते होंगे? सर ने बनवाया है, टेम्परेरी बच्चों के लिए बनवाया है, तो बच्चे जाते हैं उसी में। मतलब वैसे जैसे स्कूल का होना चाहिए, जैसे और स्कूलों में बच्चों के लिए अच्छे शौचालय हैं, टाइल्स युक्त हैं, बाथरूम हैं, और उनके फ्रेश होने के लिए भी सुविधाएं हैं। तो हमारे स्कूल में अभी ये नहीं है ये व्यवस्था, और इसकी सर ने कई बार, मतलब इस चीज़ को कई बार सर ने लेकिन सरकार तो कहती है, सरकार तो दावा करती है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ है, सबसे सुरक्षित है शिक्षा, लेकिन उस पर फिर भी जब हम यहाँ के हाल को देखते हैं तो ये कहीं बदहाली ही दिखती है। उंगली खड़ा होता है कि शिक्षा कहीं ना कहीं स्तर गिरा हुआ है। इसका स्तर गिरा हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, लेकिन हम दोनों लोग काफ़ी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे से तो मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन अब अधिकारियों की भी तो प्रशासन का भी तो हक होता है कि यहाँ पे आके यहाँ की सुविधाओं को देखे, जो चीज़ नहीं है वहाँ को। हाँ, सुविधाएं नहीं हैं वो कही जा सकती हैं, लेकिन हम लोग की मेहनत की वजह से ही बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पढ़ाई नहीं होती, या हम मेहनत नहीं करते, या बच्चों को जानकारी कम देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 ही लोग हैं, लेकिन हम लोग भरपूर मेहनत करते हैं, और उन्हें जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिस भी ज्ञान की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, हम पूरी कोशिश करते हैं उन्हें हर चीज़ का जानकारी देने का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। हम और चीज़ दिखाएंगे आपको थोड़ा सा। बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, मतलब पढ़ाई में बच्चे ये नहीं है कि सारे बच्चे वीक ही हैं। वो तो हर स्कूल में आप कहीं भी किसी भी स्कूल में देखेंगे ना, 10 स्टाफ भी है तो भी बच्चे वैसे ही रहेंगे आपको। मतलब कुछ कमज़ोर रहेंगे, कुछ एवरेज रहेंगे, कुछ तेज़ रहेंगे, वो हर स्कूल में होता है। लेकिन हम 2 ही लोग हैं, फिर भी हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों पे। तो हमारे स्कूल में बाकी मुझे ऐसा लगता है कि और स्कूलों से मेरे स्कूल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इतना ही मेहनत अगर यहाँ के स्कूल पे प्रशासन अगर करेगी तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर भी होगा। और शिक्षा का जो अभाव जहाँ तक दिख रहा है वो पूरा हो जाएगा। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है। जैसा कि मैम ने कहा शौचालय नहीं है, तो हम शौचालय चाहेंगे कि मैम हमको दिखाएं कि यहाँ की शौचालय क्या है। ये है यहाँ पे बच्चों के लिए शौचालय, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये है पानी पानी पीने की व्यवस्था है, ये इस तरीके का व्यवस्था है। और हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि शौचालय किस तरीके का है। जाने का हालांकि थोड़ा रास्ता भी नहीं है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे किस तरीके से आके शौच करते होंगे या फिर शौचालय है। ये थोड़ा सा जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे टीचर्स ने अपने खुद से बना रखा है।